कथाय रंगते होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। शरणम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम सर्विसो अध्यायम। तो आज चलता है 26वां अध्याय। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो रस कंबल चमड़ा आदि का व्यापारी तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी वैसे संगम मद पान आदि किया करता था। इसी से उसके चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वो एक दिन महिषमतीपुरी में गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिषमती पड़ा, जिसके पास पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। ये देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ एक मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वो देवताओं की सेवा शुश्रूषा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने तथा बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है, और कोई तुलसी की माला पहने है। उसने जिधर ही देखा उधर ही ये कौतुक हो रहा था। यूं ही नित्य वहां घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन स्पर्श वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम सिमरन के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीना तक उसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा तथा गौ की पूजा दक्षिणा दान और उनको भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीप उत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्दर्श दैत्य के 3 पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था।
इसी कारण स्थिति में शिव जी के दयालु भगत परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निस्संदेह निष्फल हो जाती है। वो धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहाँ के दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वे उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका प्राण अंत हो गया, तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता, और इसके पापों की संख्या को मैं एक वर्ष में भी कहने में असमर्थ हूँ। ये साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको एक कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और काल अग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुद्गरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभी पाप नरक में धकेल दो। श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सुनते ही प्रेतपति अपने मुद्गर से सिर फोड़ते हुए ले गए और उबलते हुए तेल के कड़ा के कुंभी पाक में उसे गिराया। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में गिराया, त्यों ही भभकती हुई उसकी आग सहसा शीतल हो गई। जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि ठंडी हो गई थी, इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्य में वृत्तांत को सुनकर ये क्या है कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी आ पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा, हे अरुण नंदन यमराज, ये ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाले कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन उनसे दर्शन स्पर्श तथा वार्तालाप करते हैं, तो कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भगत वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का सिमरन करते हुए वैष्णव ने इसकी गति तथा अंत्येष्टि क्रिया किया। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण
ये अच्छी गति पाने का अधिकारी है। जिस प्राणी पर वैष्णों की दया हो जाती है वो कदापि नरक नहीं भोग सकता। यद्यपि इसके पाप पुण्य तथा आद्र अनिच्छा पूर्वक किया हुआ पाप शुष्क, इच्छा पूर्वक किया हुआ पाप आद्र कहलाता है। इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तथापि पुण्य आत्माओं के संग तथा स्पर्श से ये स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी से ये पुण्य आत्मा है और इसे जक्ष योनि देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने कहा, जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए तब नारद जी के कहने से उसे पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त कर दिया। इति श्री कार्तिक मातम षड्विंशोऽध्याये समाप्तम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कथा समाप्त होते हैं। पिता हुए हनुमान, रामा पिता हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति राम